गजा में जारी मजालिम की सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, इस बर्बरियत को फौरी तौर पर रुकना चाहिए। लबनान में इसराइली जारहियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा गजा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो खामोश है। फलस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। कश्मीरियों ने बुरहान वानी की जद्दोजहद को अपनाया हुआ है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दाम खत्म करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों का मुकदमा भी दुनिया के सामने रख दिया। कहा, कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के इंसानियत सोस मुजालिम दुनिया की तवज्जो के तलबगार हैं। मकबूजा कश्मीर में बाहर से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात परेशान कुन हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। फितना अल खवारिज के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के लिए भी बड़ा मसला है। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन और सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर, कहा यकीन है सी पैक से पाकिस्तान तरक्की की नई राह पर गामजन होगा। सी पैक मनसूबा पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का अमली सबूत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद मुतासरा मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में मुआशी अशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। मुसलमानों के कातिल का भाषण नहीं सुन सकते। इजरायली वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान शोर शराबा। नेतन्याहू के खिताब के लिए आने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया, जिसे देखकर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद ने भी वॉकआउट कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे। नेतन्याहू के स्टेज पर आते ही दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के हेड क्वार्टर पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने अल-बुर्ज इमारत पर 10 मिसाइल दागे। 5 लबनानी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमले का असल हदफ हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। ईरान की बैरूत पर मोहलिक बम बरसाने की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल बैरूत में खतरनाक खेल खेल रहा है जो खित्ते को आग और खून में धकेल देगा। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सिहोनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की शाम की सरहद पर भी गोलाबारी। 5 शामी फौजी शहीद कर दिए। इसराइली आर्मी चीफ ने लबनान पर ज़मीनी हमलों की धमकी दे दी। 5 लाख शहरी जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर हो गए। हौसी फौजियों की तिल अबीब पर मिसाइल हमले से इसराइल में सायरन बज गए। शहरी घरों से बाहर आ गए। खौफ व हिरास फैल गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से अहम खिताब से कबल वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी जारहियत इसराइल के खात्मे पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की बरतानी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची कोर का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों और कलीदी तरबियती इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। पार्क का मकसद नौजवानों को IT के मैदान में बाख्तियार बनाना है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक। मईशत में IT की अहमियत पर जोर दिया। कराची की कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमाया सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा।
पाकिस्तान को IMF से 7 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक मुंतकिल। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह से बुलंद हो गए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा PP सैयद नवीद कमर का कहना था कि आईनी तरामीम पर मौलाना से तफसीली बात हुई। कोशिश है इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरखास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। सालों में हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा नहीं है या वो टल गया है कि अगर हमने मुस्तकिल इस ट्रैप से निकलना है, पूरी कुव्वत के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को पाकिस्तान की इक्तसादी ईमान बनाना है। 3 साल के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल गया। दुनिया में हर कामयाब मुल्क ज़र मुबादला को बढ़ाकर तरक्की कर रहा है। अपनी रविश ठीक न की तो फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, पूरी कुव्वत के साथ हमें इक्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। अगर हमने हालिया IMF मुआहदे से फ़ायदा न उठाया तो आइंदा हमें मज़ीद इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के 2 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी और रुपए की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने PIA की निजकारी का अमल 1 माह के लिए मौखर कर दिया। कमीशन की बिडिंग की पेशगी रकम के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत। ज़राए के मुताबिक PIA निजकारी की बोली अब 31 अक्टूबर को लगेगी। निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए दहिंदगान ने वक्त तलब किया है। PIA की निजकारी को आगे बढ़ाने से PIA के शेयर्स में बड़ी कमी। PIA के शेयर्स की कीमत में 2 रुपये 9 पैसे कमी हो गई। तो ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। ज़्यादा जो आम लोग हैं जो उसका शिकार है इन चीज़ों का, ओवर बिलिंग हो गई या लोड शेडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो गवर्नमेंट को जवाब दे ना हो। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के मसले पर काम किया जा रहा है। कोई भी इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत को जवाबदेह ना हो। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि 18वीं तरमीम और NFC पर बहुत बातें की जा रही हैं। शुरू से कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में बेहतरी लानी चाहिए। हमने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया। आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें मौजूद हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से जान छुड़ाने का हुकूमती मिशन जारी। इब्तदाई तौर पर बिजली 1 से 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। विफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकिरात अहम मरहले में दाखिल। IPPs मालिकान की अक्सरियत मुआहदों पर नजरसानी के लिए आमादा है, जबकि कुछ मालिकान नजरसानी के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ये कह रही है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया, महंगाई पे काबू पा लिया। ये कौन सा फार्मूला है? हमें भी सिखाओ। कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। झूठ मत बोलो। ये जो तुम्हारी पसंदीदा IPPs हैं, हमारे खून पसीने की कमाई
बिजली के बिलों की सूरत में हमसे वसूल करते हो। हुकूमत महंगाई कम करने के झूठे दावे कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन महंगाई कम हो रही है। नून लीग, पीपी, पीटीआई सब आईपीपीस में शामिल हैं। हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के टैक्सेस की सूरत में वसूल करके चंद लोगों को नवाजते हैं। मरियम नवाज का पंजाब भर में स्कूलों की चेकिंग का हुक्म, मखदूश इमारतों में कायम स्कूलों को सील करने की हिदायत, तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी मुहिम शुरू करने का हुक्म। कहा चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ में दो गो एरिया खत्म होना काबिल इत्मीनान है। केपी में पीटीआई ने तालीम का बेड़ा गर्क किया, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा वज़ीर आला केपी अपने ज़िला में अमन कायम नहीं कर सके। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिशें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज बरसात, हरीपुर, जेहलम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और इतराफ में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में जल थल एक हो गया, नाला लई की सतह बुलंद। बारिश के बाद रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। आईसीसी के अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार का एम्पायरिंग से रिटायरमेंट का ऐलान। पीसीबी के रवां डोमेस्टिक सीजन के अख्ताम पर एम्पायरिंग से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। मुसलसल 3 साल आईसीसी के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड भी जीता। कहते हैं कि समाजी कामों और अस्पताल के मंसूबे पर तवज्जो देना चाहते हैं। चैंपियंस वनडे कप का एलिमिनेटर 2 बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। मारखोर्ज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मारखोर्ज ने लीग मैचेस के पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त होने के बायस फाइनल में जगह बना ली। मारखोर्ज और पैंथर्स के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में जगह बना ली। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिम ने मिस्र के एले हुसैन को 3-0 से आउट क्लास किया। कराची में आलमी सकाफती मेला, 40 ममालिक के 450 से ज्यादा फनकारों की शिरकत। दुनिया भर की सकाफतों से सजा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल अबुताब के साथ जारी। कौमी और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट भी फेस्टिवल में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।